रमजान मुबारक से कबल चीनी की मुंह दिखाई। 1 किलो चीनी पूरे 100 रुपए में मिलेगी। होलसेल मार्केट में चीनी की बोरी 140 रुपए महंगी हुई। सिट्टाबाज माफिया फिर कामयाब। जिले इंतजामिया और पंजाब हुकूमत की तमाम कोशिशें रायगा गईं। अकबरी मंडी में 100 किलो चीनी का थैला 140 रुपए मजीद महंगा हो गया, जिसके बायस ओपन मार्केट में चीनी की कीमतें 100 रुपए से भी बढ़ जाने का खदशा पैदा हो गया। शुगर माफिया एक बार फिर सरगर्म। चीनी की कीमत सेंचुरी पर नॉट आउट। अकबरी मंडी में चीनी की 100 किलो की बोरी 140 रुपए इजाफे से 9,500 की हो गई। ओपन मार्केट में दुकानदार 1 किलो चीनी के 100 रुपए वसूल कर रहे हैं। अवाम कैसे तड़प रही है, महंगाई है, कारोबार नहीं है, घर कैसे चलता है। जिसकी फैमिली है, कोई 10-12 अफराद हैं घर में, एक बंदा कमाने वाला, वो क्या लेके जाएगा घर में। वो तो बहुत मुश्किल हो गया ना, किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकता। चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफे पर होलसेल डीलर्स और दुकानदार भी परेशानी से दो चार हैं, जबकि शहरी कहते हैं कीमत बढ़ने का खुमियाजा तो उन्हें ही भुगतना पड़ता है। माफिया जो रोज रेट बढ़ा देता है, हुकूमत को पता ही नहीं है, किसी चीज़ का नहीं, इनको इल्म ही नहीं है, ना वज़ीर आला साहब को, ना वज़ीर आज़म को, ना DCO को। इनको नोटिस लेना चाहिए। रोज़ आए और जाएं, पता करें अकबरी मंडी में ये छोटे छोटे दुकानदारों को आगे पकड़ते हैं, उनको जुर्माने करते हैं 10-10, 20। उनका क्या फ़ायदा, गरीब आदमी पकड़े तो बड़े बगैर बच्चों को पकड़े। गुज़श्ता एक माह के दौरान चीनी की कीमत 84 रुपए से बढ़कर 100 रुपए तक पहुंच गई। शहरियों के मुताबिक ना तो जखीरा अंदोज गिरफ्त में आए, ना माफिया के खिलाफ कार्रवाई हुई, सिर्फ अवाम की जेबें खाली हुई। कैमरामैन जुनेद गुजर के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। रमजान पैकेज, अवाम के लिए रिलीफ की तैयारियां। यूनिटी स्टोर्स पर 6 अरब 37 करोड़ 10 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। चीनी 68, घी 200 रुपए किलो मिलेगा। आटे का थैला 800 रुपए में मिलेगा। दालों पर 10 से 50 रुपए तक रियायत मिल सकती है। समरी तैयार, बस मंजूरी का इंतजार है। इस हवाले से आपको अपडेट करें कि रमजान पैकेज में आवाम के लिए रिलीफ की तैयारियां कर ली गई हैं। यूटिलिटी स्टोर पर 6 अरब 37 करोड़ 10 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। चीनी 68, घी 200 रुपए किलो मिलेगी। आटे का थैला 800 रुपए में मिलेगा। दालों पर 10 से 50 रुपए तक रियायत मिल सकती है। समरी तैयार कर ली गई है, बस मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। रमजान पैकेज और आवाम के लिए रिलीफ की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। शहर में सफाई की नाकिस सूरत हाल, हर तरफ गंदगी की भरमार। गुलबहार कॉलोनी, मक्का कॉलोनी और एकेडमी रोड की ताफुन ज़दा फिजा में सांस लेना भी दुश्वार हो चुका है। कचरे ने पौष इलाके गुलबर्ग का हुलिया बिगाड़ के रख दिया है। जिले इंतजामिया ने अल्फा करीम टावर के साथ डंपिंग स्टेशन बना डाला। गड़ी शाहों की हर गली कूचे में कूड़े के ढेर लगे हैं। चाइना स्कीम में मच्छरों की अफजाइश से वबाई अमराज फूटने का खदशा पैदा हो चुका है। शहर में सफाई की सूरत हाल बेहतर होने की बजाय मजीद अबतर हो गई। गुलबहार कॉलोनी, मक्का कॉलोनी और एकेडमी रोड पर कूड़े के ढेर लगे हैं। उबलते गटर ने सूरत हाल की संगीनी में मजीद इजाफा कर दिया। चाइना स्कीम शेरशाह कॉलोनी में कचरे के ढेर लग गए। मच्छरों की भरमार से वबाई अमराज फूटने का खदशा है। शहरियों की जानिब से बारहा शिकायत के बावजूद इंतजामिया की जानिब से सफाई के लिए कोई इकदाम नहीं उठाया जा रहा। कचरे ने पोश इलाके गुलबर्ग का हुलिया भी बिगाड़ दिया। कूड़ा सड़कों पर बिखरा पड़ा है। ताफुन ज़दा माहौल में शहरियों को आमदोरफ्त में भी मुश्किलात का सामना है। गुंजानाबाद इलाके गड़ी शाहू की हर गली कूचे में कूड़े का ढेर लोगों का इस्तकबाल कर रहा है। बीबी पाक दामन मजार के बाहर भी सफाई की सूरत हाल न गुफ्ताबे है। शहरी शिकायत लगा के थक गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही। फिरोजपुर रोड पर अल्फा करीम टावर के साथ जिला इंतजामिया ने कूड़ा करकट का डंपिंग स्टेशन बना डाला। मसरूफ तरीन शाहरा के इस मकाम पर अल्फा करीम टावर के सामने मॉडल टाउन कचहरी और सोशल सिक्योरिटी अस्पताल, जबकि अकब में मॉडल टाउन एक्सटेंशन का इलाका है। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं, झिलानी पार्क में सजने वाले जश्न बहारा फेस्टिवल का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया है। आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। घोड़ डांस और पंजाब के रवायती रक्स ने समा बांध दिया। ये मनाजिर हैं जिलानी पार्क के, जहां जश्न बहारा फेस्टिवल अपनी तमाम रानाइयों के साथ शहरियों को खुशामदीद कह रहा है। दही सकाफत की छाप लिए मेले की सजधज देखने लायक है। आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे से फिजा जगमगा उठी। मेले में आवाम की तफरी का हर सामान मौजूद है। खाने पीने के स्टॉल्स लगे हैं, जहाँ चटखारे दार खानों के साथ साग और मकाई की रोटी का स्टॉल भी लगा है। बच्चे झूलों का लुत्फ उठा रहे हैं। फैमिलीज बग्गी की सैर कर रही हैं, तो नौजवान भंगड़े डालकर अपनी खुशी का वजीर आला पंजाब के मशीर बराए सियाहत आसिफ महमूद का कहना था कि इस बार सजने वाला मेला लाहौरियों के लिए तोहफा है। फैमिलीज के लिए यहाँ पे शॉपिंग के
स्टॉल्स लगाए गए हैं और डिफरेंट किस्म के ट्रेडिशनल उन स्टॉल्स के ऊपर मलबूसात और मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे मुयसर हैं। आइडिया बड़ा ज़बरदस्त था और उसकी एग्जीक्यूशन इसलिए भी बड़ी ज़बरदस्त थी कि पूरे लाहौर में एक जश्न का समा है। जिस तरह बहार वो लग रहा है कि लाहौर शहर के अंदर बहार आई हुई है। शहरियों ने भी जश्न बहारा फेस्टिवल के निकात पर मुसर्रत का इजहार किया। ये बहुत अच्छा इवेंट है, ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। देखिए अब बच्चे सारे खुश हैं, खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए ताकि लाहौर थोड़े से चेंजिंग आए। थोड़ी मज़ा आ रहा है। यहाँ पर हमने फायरवर्क्स देखे हैं, वहाँ पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टॉल्स हैं। यहाँ पर हमने मज़े के बहुत खाने खाए हैं। यहाँ पे आके आपको जो लोग अभी इस कल्चर से वाकिफ़ नहीं भी हैं, गाँव से या कुछ भी, वो यहाँ पे आके सारे कल्चर को डिटेल्ड तरीके से देख सकते हैं। पंजाब की खूबसूरत सकाफत के रंगों में रंगा ये जश्न बहारा का फेस्टिवल 22 मार्च तक जारी रहेगा। बहार के मौसम को खुशामदीद कहता और तमाम सूबों के रंगों को अपने अंदर समोता ये मेला लाहौरियों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन राना अजीम के साथ मोहम्मद अली रजा, सिटी 42। जश्न बहारा मनाने का खूबसूरत अंदाज। गुलबर्ग मेन बुलेवर्ड, लिबर्टी गोल चक्कर, मेन मार्केट बरकी कुमकुमों से सज गई। चकाचौंध रोशनी ने शहरियों को अपने शहर में मुब्तला कर दिया। जश्न बहारा का ये अंदाज लाहौरियों को खूब भा रहा है। यहाँ पे आके हमें बड़ी खुशी महसूस हो रही है। लाहौर में बड़ी अपनायत सी है और यहाँ पे खासकर जो ग्रीनरी है इसने दिल को लुभा लिया। ये बहुत दिल को खुशी मिल रही है कि ये इतना प्यारा लाहौर है और हम इस लाहौर के शहरी हैं। ये जो लाइटिंग है इसकी वजह से तो बड़ी ना दिल को खुशी मिलती है कि ये लाहौर में रोशनियाँ आ गई हैं। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी में घर उम्र भर का रोक बन गया। एलडीए ने लेस्को को ऐसी सोसाइटीज में बिजली के कनेक्शन लगाने से रोक दिया। शहर की सैकड़ों हाउसिंग सोसाइटीज में अराजी खरीदने वाले लाखों शहरी चकरा के रह गए हैं। एलडीए तक कोई भी नहीं पहुंच पाता। अगर बंदा जिसने कोई कनेक्शन लेना है तो पहला काम ये करे कि जहां पे उसने कोई मीटर लेना है, जिस भी सोसाइटी में लेना है, जिस लोकेलिटी में लेना है, अगर वहाँ पे सिस्टम के कोई आसार पाए जाते हैं, हमारे कोई खंभे लगे हैं, तो वो पहले जाके वेरीफाई करे। मुतलका जो सब डिवीज़न का ऑफिस है वहाँ पे लेस्को के ऑफिस में जाके उनसे पूछे कि क्या ये सोसाइटी आपके पास अप्रूव होके आ गई है, इसकी कोई इजाज़तनामा आ गया है या नहीं। उसके बाद फिर वो कनेक्शन के लिए अप्लाई। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स की भरमार, जिम्मेदार कौन है? एलडीए का साबिक अफसरान और मातहत मुलाजमीन को फंसाने का प्लान। ग्रीन एरियाज में सोसाइटीज इंक्वायरी के नाम पर नया ड्रामा रचाया जा रहा है। पीएमएस अफसर बुशरा नसीर के दौर में सैकड़ों गैर कानूनी स्कीम्स बन गईं। 3 साल डायरेक्टर रहने वाली डेपुटेशन अफसर बुशरा नसीर का दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं। सुइनॉर्दर्न गैस कंपनी में मटेरियल की किल्लत शद्दत इख्तियार करने लगी। 4 साल तक डिमांड नोटिस का इंतजार करने वाले सार्फिन हजारों रुपए की अदायगी के बावजूद पाइप न होने की वजह से कनेक्शन से महरूम है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने घरेलू सार्फिन को कनेक्शन देने के लिए इस्तेमाल होने वाले पाइप की किल्लत पैदा हो गई। सार्फिन दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने 4 साल इंतजार करवा कर सार्फिन को डिमांड नोटिस जारी किए। सार्फिन डिमांड नोटिस मुख्तलिफ बैंकों में जमा करवा चुके हैं, ताहम मीटर लगाने के लिए कंपनी के पास पाइप खत्म हो गया है। कंपनी की जानिब से मटीरियल की बरवक्त फराहमी न होने की वजह से सार्फिन दरबदर होने लगे हैं। अभी आपको बताएं, लाहौर समेत पंजाब के 122 कॉलेजेस में प्रिंसिपल के ओहदे खाली पड़े हैं। प्रिंसिपल्स की तकर्रुरियों के लिए 400 से ज्यादा उम्मीदवारों की दरख्वास्तें जमा। लाहौर डिवीजन में 18 सरकारी कॉलेजेस में प्रिंसिपल के ओहदे खाली हैं। ग्रेड 18 और ग्रेड 19 के साथ ने प्रिंसिपल्स के लिए दरख्वास्तें जमा करवाईं। डीपीआई कॉलेजेस की जानिब से उम्मीदवारों की इब्तदाई स्क्रूटनी का आगाज कर दिया गया है। गवर्नर हाउस का बजट कितना, अखराजात कितने, विद होल्डिंग टैक्स कितना अदा किया, एफबीआर ने शिकंजा कस दिया। 2017 और 2018 में कॉन्ट्रैक्टर्स को की गई अदायगियों का रिकॉर्ड तलब किया गया है। टैक्स कटौतियों का जायजा लिया जाएगा। एहतसाब अदालत में हमजा शहबाज की पेशी, हुक्मरानों पर तनकीद के निश्तर चलाए। यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी को जमहूरियत की फतह करार दिया। सेनेट इलेक्शन में मुतफ़िका कैंडिडेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की कामयाबी है, बल्कि ये ऐवानों से बाहर जो आवाम है, जो एक मजदूर है, रेहड़ीबान है, गरीब आदमी है, सरकारी मुलाजिम है, नर्स है, डॉक्टर है, उनके जज्बात की तर्जुमानी है।
मुस्लिम लीग काफ के कायदीन से वजीर आजम और चेयरमैन सेनेट का राब्ता। चौधरी शुजाउर हुसैन और चौधरी परवेज इलाही ने ताउन की यकीन दहानी करवा दी। मौजूदा सियासी सूरत हाल और हफ्ते को एतमाद का वोट लेने पर मुशावरत की। वजीर आजम ने चौधरी शुजाउर हुसैन की खैरियत भी दरियाफ्त की। वजीर आजम का एतमाद का वोट। वजीर आला और गवर्नर पंजाब को जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। सारी मसरूफियात तर्क करके अराकीन असम्बली से रवाबित की हिदायत जारी। पंजाब जुडिशल अकेडमी की जेर निगरानी शोबा तिब शरई किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में सीनियर सिविल जजेस के लिए तरबियती कोर्स का एहतमाम किया गया। सरबरा शोबा तिब शरई डॉक्टर फरीहा तारिक, प्रोफेसर आरिफ रशीद मलिक ने कोर्स के शुरका को बाद अज मर्ग मुआयने, लाश की शनाख्त, मौत और जर्ब के दरमियान वक्फे समेत दीगर तफसीलात से आगाह किया और जजेस के सवालात के जवाबात दिए। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने शुरका को यूनिवर्सिटी में जारी तदरीसी और तहकीकी सरगर्मियों से मुतल्लिक आगाह किया। प्रोफेसर बिल्किस शब्बीर ने शोबा टेलीमेडिसिन की खिदमात और उसके तमाम शोबों के हेल्प डेस्क बारे ब्रीफिंग दी। प्रोफेसर सायरा अफजल ने कोरोना पर 100 से ज्यादा रिसर्चर्स पर रोशनी डाली। रजिस्ट्रार KEMU डॉक्टर रियासत अली ने शुरका का यूनिवर्सिटी आमद पर शुक्रिया अदा किया। डायरेक्टर प्रोग्राम एकेडमिक पंजाब जुडिशल अकेडमी चौधरी मोहम्मद सिद्दीक ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल को पंजाब जुडिशल अकेडमी के दौरे की दावत भी दी। आखिर में वाइस चांसलर ने वफ्द के सरबरा को किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की 158 साला शानदार खिदमात, शोबा टेलीमेडिसिन की कारकर्दगी पर लिखी गई कुतब और यादगारी शील्ड्स पेश की। इस मौके पर रजिस्ट्रार KEMU डॉक्टर रियासत अली, प्रोफेसर सायरा अफजल, प्रोफेसर बिल्किस शब्बीर और दीगर भी मौजूद थे। अभी आपको बताएं कि लॉलीवुड इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा मॉडल रेशम का अपनी शादी की खबरों पर कहना है कि वो शादी जरूर करेंगी, लेकिन अभी की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। और अब लॉन के जोड़े पहनने का वक्त आ चुका है, खूबसूरत रंगों में। तो सिफा जो है बड़ी खूबसूरत इन्होंने आज लॉन्च की है और आप जो देख रहे हैं कि मैंने इनका बहुत ही हसीन जोड़ा पहना है। और ख़वातीन जो हैं गर्मियों में सिर्फ लॉन पहनना चाहती हैं और अच्छा लगना चाहती हैं। तो लॉन के जोड़ों की ये खासियत है सिफा की कि ये बहुत अफोर्डेबल हैं और बहुत ही प्यारी एम्ब्रॉयडर्ड। पहले हम ये करते थे कि हम फैब्रिक ख़रीदते थे, उस पर एम्ब्रॉयडरी कराते थे, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती थी। अब हमें वो मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब दुपट्टों पे पीको हुई होती है, एजिंग हुई होती है, बहुत सारी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी हुई होती है, इवन कपड़ों पे भी। तो आपको ये चीज़ें अब ख़ुद से मेहनत नहीं करनी पड़ती है और ख़वातीन को एक मुकम्मल बना बनाया जोड़ा जो है वो मिल जाता है, जिसे वो या तो वो स्टिच ले लेती हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।